पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने वो कंपटीशन जीत लिया था। इस वजह से उसने एक कमाल की पिल बनाई थी। तो इसकी खबर जैसे ही आसपास के इलाके में लगती है, वो सब एकदम दंग रह चुके थे कि किन्नान इतनी कमाल की पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। दूर दूर से लोग किन्नान से मिलने के लिए आए थे। साथ ही मेडिसिन हॉल का जो मास्टर जिन था वो भी किन्नान से मिलने के लिए आया था। वो भी दंग रह चुका था कि ये चीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है जो कि किन्नान ने कर दिखाया। वो इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि किन्नान को अपने ही मेडिसिन हॉल का एक कमाल का एल्केमिस्ट बनने का ऑफर भी दे देता है कि अब से किन्नान को उसके मेडिसिन हॉल का ही डिसाइपल बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन किन्नान ने उसके ऑफर को नकार दिया था क्योंकि किन्नान की कुछ शर्तें होती हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान ने जब अपनी शर्तें बताई थी तो मास्टर जिन जो था वो गुस्सा हो जाता है और किन्नान से कहता है कि किन्नान, तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम हमारे मेडिसिन हॉल को एक एल्केमिस्ट के हॉल वाली पोजीशन से ही बाहर निकाल दें और यहाँ पर कोई एल्केमिस्ट ही ना रहे। अगर हम एल्केमिस्ट की रैंकिंग वगैरह ही खत्म कर देंगे और सबको एक ही जैसा मानेंगे तो ये कैसे चलेगा। जो भी तुम कह रहे हो ना, एक दो बार सोच समझ लिया करो फिर कहा करो। वहीं पर बिलियन भी खड़ी थी जो कह रही थी कि अगर यहाँ पर से एल्केमिस्ट की रैंकिंग हटा दी जाती है ना तो मेडिसिन हॉल को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ के मेडिसिन हॉल वाले सारे एल्केमिस्ट मामूली सी बिल को बनाकर उसको बहुत ज्यादा हाई दाम में बाकी के पीक के अंदर बेचने का काम करते हैं। ये भी रिस्पेक्ट और वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर मास्टर जिन ने किन्नान की बात मान ली तो ऐसा करना बहुत ही घाटे का बिजनेस होने वाला है इन लोगों के लिए। पर किन्नान कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूल के हिसाब से जो बड़ा एल्केमिस्ट है उसको हर चीज की फैसिलिटी दी जाती है, ना कि छोटे को कुछ भी नहीं दिया जाता है। ऐसा ही रहा तो छोटा एल्केमिस्ट जो होगा वो आगे बढ़ने के लिए कितना ही ज्यादा मेहनत करेगा, वो हिम्मत हार कर यहाँ से चला जाएगा। लोग सपना लेकर यहाँ पर आते हैं एल्केमिस्ट बनने का, लेकिन यही भेदभाव की वजह से उनका सपना टूट जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एल्केमिस्ट की रैंकिंग ही खत्म कर दी जाएगी ना तो सारे के सारे लोग एक समान रहेंगे। अगर लो लेवल का भी एल्केमिस्ट हिम्मत रखे ना तो वो कमाल की चीजें कर सकता है। मुझे ही देख लो, मैंने आज इतनी कमाल की यहाँ पर पिल को रिफाइन किया। इससे पहले तुम लोगों को पता है मुझे शानडो लीग वालों ने 3 सील लगा दिया था जिसकी मदद से मैं कुछ खरीद भी नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं सब चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हुए आज यहाँ तक के आया हूँ। अगर ऐसा कोई रूल होता कि जिसके साथ प्रॉब्लम है उसकी मदद ही ना की जाए तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए मेरा यही फैसला है कि यहाँ पर से एल्केमी के रैंकिंग को खत्म कर दिया जाए या फिर बुली का सिस्टम खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल नेता जैसा किन्नान यहाँ पर बन चुका था कि जो जो मेरे साथ है वो मेरे साथ आकर खड़ा हो सकता है। जितने भी डिसाइपल वहाँ मौजूद थे सभी नारे लगाने लगते कि किन्नान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी किन्नान कहेगा हम वो करने के लिए तैयार है। सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि किन्नान ने तो सब के सब डिसाइपल को बस कुछ ही वर्ड्स कहते हुए अपने साइड कर लिया। मास्टर जिन भी खुद यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि किन्नान तो कैसा बंदा है, जरा देखो तो उसके कहते साथ ही सब उसके सपोर्ट में आ चुके। बहुत ही खतरनाक है ये, अच्छों का गेम भी बजा देता है और सभी को अपने साइड भी कर लेता है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकती है, मानो कि कोई यहाँ पर आ रहा है। सारे के सारे डिसाइपल उस रोशनी को देखकर कहते हैं कि देखो तो जरा, ये जिन हॉल की मास्टर आ रही है, सभी तैयार हो जाओ, हम उस मास्टर को देखना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे करते हुए ये जिन हॉल की जो मास्टर थी वो सभी के करीब आने लगती। वो हवा में ही अपनी पावर की मदद से चलते हुए यहाँ पर आ रही थी और जब हमें उस मास्टर की शक्ल दिखाई जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि अपनी शियाओ ही थी जो सभी डिसाइपल के पास ही आ रही थी। शियाओ के ऊपर जैसे ही किन्नान की नजर जाती है बिल्कुल आसपास का माहौल ही एकदम ठंडा हो जाता है, मानो कि किन्नान जमीन पर ही जम चुका था। उसकी नजरें नहीं हटती शियाओ के ऊपर से, बस वो उसको देखा जा रहा था। उसके वर्ड्स ही खत्म हो चुके थे कि वो करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, क्योंकि बड़े दिनों बाद वो यहाँ पर शियाओ को देख रहा था। किंगलोंग सेट के जो लॉर्ड थे उन्होंने यहाँ पर शियाओ की पोजीशन को बढ़ा दिया था और अब वो यहाँ पर शियाओ जो है वो रूल वगैरह को मैनेज किया करती है। किस पीक में कौन से रूल होंगे उनको पास करने का काम शियाओ का ही है। इसी वजह से शियाओ यहाँ पर आई थी ताकि यहाँ के रूल को बदला जा सके। शियाओ और किन्नान बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, उनकी आंखें नहीं भर रही थी। लेकिन ये प्यार का मूवमेंट भंग करने के लिए वहाँ पर एंजल पहुंच जाती है और किन्नान का हाथ घसीटते हुए कहती है कि किन्नान इतने टाइम से कहाँ घुसे हुए थे, मैंने सुना बड़ी कमाल कमाल की चीजें हासिल करी है, तो लाओ फटाफट से वो सारी चीजें मुझे दे दो। वो उसको घसीट कर ले जाने लगती है और किन्नान बेचारा शियाओ को देखे जा रहा था।
उसको शियाओ से बातें करना था, लेकिन एंजल तो उसको घसीटते हुए यहाँ से ले गई। शिया खुद यहाँ पर किन्नान को रोक कर उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, वो थोड़ा शर्मा जाती है। जैसे ही किन्नान वहां से जाता है, सभी डिसाइपल का मूड उतर जाता है कि किन्नान तो हमारे साथ था, अब वही चला गया तो हमारा साथ कौन देगा। पर शियाओ सभी से कहती कि नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर नए रूल्स वगैरह को लेकर आई हुई हूँ। और जैसा कि किन्नान ने कहा था, वही रूल को लॉर्ड ने पास कर दिया है। आज के बाद कभी भी इस मेडिसिन हॉल के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी पावरफुल एल्केमिस्ट अगर लो लेवल के एल्केमिस्ट को बुली करते हुए दिखाई देता है ना, तो उसको मेडिसिन हॉल से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। सारे भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म किए जाते हैं। सब मिलजुल कर एक साथ ही इस मेडिसिन हॉल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यही रूल आज के दिन से पास कर दिया जाता है। ये सुनकर तो सभी डिसाइपल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। वो यहाँ पर शियाओ की भी तारीफ करते और सबसे ज्यादा तो वो किन्नान की तारीफ कर रहे थे कि किन्नान तो मसीहा बनकर आया था हमारे लिए। उसकी वजह से आज हम यहाँ पर आराम से मेडिसिन हॉल के अंदर कल्टीवेट करके खुद को आगे बढ़ा सकते। सब कुछ ये किन्नान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मास्टर जिन भी ये देखकर काफी हैरान था, लेकिन वो खुश भी हो जाता है कि चलो सारे डिसाइपल जिस चीज में खुश हैं तो उस चीज में मुझे भी खुशी हो रही है। शियाओ भी सभी डिसाइपल को इतना ज्यादा खुश देखकर वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा उसको बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसको किन्नान से बातें करनी थी। लेकिन किन्नान तो यहाँ से चला गया, जाना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती एंजल उसको उठाकर यहाँ से ले गई। वहीं बिलियन जो थी वो भी यहाँ पर शियाओ को देखकर गुस्सा करने लग जाती है। न जाने लगता है कि शायद उसको जलन महसूस हो गई शियाओ को देखकर, तो गुस्से में ही वो वहां से चली जाती है कि भाड़ में जाए, मुझे नहीं देखना इसकी और शक्ल। दूसरी तरफ एंजल जो थी वो किन्नान को एक कोने में लेकर आकर कहती है कि चलो फटाफट से निकालो जो भी तुम्हें अच्छी चीज। मैंने सुना कि डीमन लॉर्ड का जितना भी एल्केमी वाला मेमोरी था ना, वो तुम्हें मिल चुकी है, इसलिए अब वो मेमोरी मुझे चाहिए ताकि मैं एक और अच्छी एल्केमिस्ट बन सकूं। मुझे भी कमाल की एल्केमिस्ट बनना है, तो वो सारी की सारी मेमोरीज तुम मेरे दिमाग में डाल दो, फिर उसके बाद मैं भी बढ़िया बढ़िया पिल को रेडी कर पाऊंगी। ये सुनकर किन्नान उससे कहता है कि अच्छा तो इतना इजी लगता है तुम्हें ये करना, चलो मैं ठीक है मेमोरी तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेमोरी लेने के बाद तुम हर महीने मेरे लिए 5 लेवल 6 के हेवन वाली पिल को रिफाइन करके दोगी। अगर तुम ये करती हो ना, तो इसके बदले में तुम्हें सारी मेमोरीज देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद तुम अच्छी एल्केमिस्ट बन जाना। ये सुनकर एंजल का दिमाग फिर जाता है। वो किन्नान से कहती कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है, 5 पागल हो गया। मैं तुम्हें कोई नौकर दिखाई देती जो हर महीने 5 वो भी लेवल 6 की हेवन वाली पिल रिफाइन करके दूंगी, जाओ भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें नहीं देती। क्या तुम भूल गए कि मैंने कितनी बार तुम्हारी जान बचाई है? उस जान बचाने के बदले तुम मुझे उतनी सी मेमोरी नहीं दे सकते? किस तरह के दोस्त हो तुम? तो किन्नान उसका सर दबाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझ पे एहसान जता रही हो, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया क्या? तुम मुझे शराब की बोतल में मिली थी, अगर मैं वहाँ पर तुम्हें बाहर नहीं निकाला होता ना, तो कोई दूसरा तो अब तक के शराब पी कर तुम्हें खा गया होता और कब का निकाल भी दिया होता, न जाने कहाँ मर गई होती तुम। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। और देखो उल्टा तुम यहाँ पर ऐसे नाक चढ़ाकर मुझसे बातें कर रही हो, जाओ मैं नहीं देता तुम्हें कोई मेमोरी। तो ये सुनकर एंजल जो थी वो यहाँ पर थोड़ा ड्रामा करना शुरू कर दी थी। वो किन्नान को मनाने की कोशिश करी थी, किन्नान 5 तो बहुत ज्यादा है, कम से कम तुम 3 में तो मान जाओ ना। वो किन्नान के पैर पकड़ते हुए उससे कह रही थी कि प्लीज किन्नान 3 भी तो चल जाएगा, मैं तुम्हें हर महीने 3 पिन रिफंड करके दूंगी, उसके बदले वो सारी मेमोरीज मुझे दे दो। ये सुनकर किन्नान को काफी ज्यादा हंसी आती है। हंसते हंसते वो उससे कहते कह रहे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए पिल, अगर देना हो तो एक भी दोगी तो भी चलेगा, मैं मेमोरी तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, चलो फटाफट से उठ जाओ। इसके बाद किन्नान एंजल को वहां पर उठाता है और उसके अंदर वो जो डीमन लॉर्ड की मेमोरीज उसको मिली थी वो ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, ताकि अब एंजल को भी पता चल जाए कि किस तरह की हर्ब्स वगैरह से कितनी पावरफुल पिल बनाई जा सकती है। जितना भी डीमन लॉर्ड के पास एल्केमी का नॉलेज था, अब वो किन्नान के पास गया था और किन्नान से अब वो एंजल के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। थोड़ी देर यहाँ पर ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस था वो चलता है और थोड़ी देर बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो एंजल बड़ी खुश थी। वो कहती है कि अरे वाह, मुझे तो अभी से लगने लग गया है कि कौन से हर्ब से कौन सी पिल बनाई जा सकती है, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा ही रहा तो मैं दुनिया के टॉप लेवल की एल्केमिस्ट बहुत जल्द बन जाऊंगी, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छा एल्केमिस्ट बनने में। किन्नान तुम्हें तो बड़ा फायदा हो गया उस डीमन लॉर्ड की मेमोरी को हासिल करके, और तुमने मेरा भी फायदा कर दिया। मैं तो अभी जा रही हूँ फटाफट से कुछ बढ़िया बढ़िया हर्ब्स लेने के लिए और आज ही से मैं पिल रिफाइन करना शुरू कर दूंगी।
किन्नान सोच में पड़ जाता है कि अरे इतना इजी होता है क्या पिल को रिफाइन करना। मैं तो जब फर्नेस भी चालू नहीं कर पा रहा था तो मेरी तो फटकर हाथ में आ गई थी कि मैं क्या करूं। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे याद आया मेरे पास डीमन लॉर्ड की मेमोरीज है, तभी मैं पिल को रिफाइन कर पाया। अरे यार बहुत मुश्किल काम होता है वो। लेकिन एंजल कहती है कि मुश्किल काम वो होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी जैसी बंदियों के लिए नहीं होता है। मैं तो आराम से उसको रिफाइन कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ हर्ब्स लाने के लिए, तुम मेरा इंतजार करना। हर्ब्स बनाने के बाद अच्छी सी पिल रेडी करूंगी और उसको तुम्हें दे दूंगी। इतना कहने के बाद एंजल जो थी वो वहां से चली जाती है। जैसे ही एंजल वहां से गई थी वहां पर भागते हुए जूनर पहुंच जाती है। जूनर यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रही थी कि किन्नान तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, बहुत टाइम से ढूंढते ढूंढते अब तुम मुझे मिले हो। अचानक में कहाँ भाग गए थे तुम? मैं तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक यू कहना चाह रही थी क्योंकि तुमने इतनी बार जो मेरी हेल्प की, तुमने मुझे जोंग से बचाया, हर चीज में तुमने मुझे बचाया और मेरी मदद की, और मैं ढंग से एक बार थैंक यू भी तुम्हें नहीं कह पाई, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आई हुई थी। वो यहाँ पर किन्नान के पैरों में गिरते हुए उसको थैंक यू कह रही थी, लेकिन किन्नान कहता है कि अरे रे ये क्या कर रही हो, जल्दी से उठ जाओ, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, किसी और के साथ ऐसा हुआ होता ना, तब भी मैं इस चीज के खिलाफ आवाज उठाता, क्योंकि मेडिसिन हॉल के अंदर भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब किसी न किसी को तो उसको खत्म करना ही था ना, तो ये चीज मेरे हाथों में आई, इसलिए मैंने उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। वैसे हाँ, मैंने सुना है कि तुम ना एक कमाल की एल्केमिस्ट बनना चाहती हो, लेकिन ये बुली की वजह से तुम नहीं बन पा रही थी, पर अभी ना मेरे पास किस्मत से डीमन लॉर्ड की मेमोरीज मौजूद है, मैं उसमें से कुछ मेमोरीज तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम्हारे पास वो मेमोरीज आ जाएगी ना, तो उसके बदले तुम्हारी एल्केमी की नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुम बहुत अच्छी एक एल्केमिस्ट बन जाओगी, जो कि तुम्हारा सपना था, और तुम्हारा सपना तब पूरा हो जाएगा। ये सुनकर जूनर जो होती है वो किन्नान से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे किन्नान ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैं ये सब लेने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई थी। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ ताकि खुद के दम पर कुछ कर सकूं। मुझे किसी भी चीज का सहारा नहीं चाहिए, ना किसी चीज का सपोर्ट चाहिए। मैं अपने दम पर मेहनत करूंगी और एक अच्छी एल्केमिस्ट बनकर दिखाऊंगी। तुमने जिंदगी में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। सबसे पहली बार जब तुम मुझे मिले थे ना, जब बीस्ट ने मेरे ऊपर हमला किया था और तुमने मुझे बचाया था, तो उसके कुछ ही दिन पहले मैंने अपने बाल वगैरह काट लिए थे। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसका रीजन पता है क्या था? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, बिल्कुल किसी वॉरियर की तरह। मुझे ना स्टाइल वगैरह करना था, ना ही कुछ करना था, मुझे बस एक वॉरियर बनना था। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे खुद के दम पर ही खड़ा होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे कोई सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बुली से बचाया, ये मेरे लिए बहुत था। उसकी ऐसी हिम्मत से भरी बातों को सुनकर किन्नान भी एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी सोच तो बड़ी कमाल की है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जो भी करोगे ना, उसमें मेरा बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे साथ है। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है ना, तो मुझे बेफिक्र आकर बताना। अगर वो चीज मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारे लिए वो चीज जरूर कर दूंगा। ये सुनकर जूनर कहती है कि बिल्कुल किन्नान, मैं हमेशा कभी कुछ लगेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहने के बाद वो दोनों जो थे वो आसपास के इलाकों में कुछ देर के लिए घूमने के लिए लग जाते हैं, जिस सीन के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर